Dear students, our next topic is वर्क। बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वर्क पर है, कार्य पर है। हम अपनी रूटीन में कुछ भी करते हैं, जैसे कि टीचर्स पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, हम कुछ वज़न सिर पर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, घर पे लेडीज़ सब्जियां काटती हैं, रोटी बनाती हैं, तो हर चीज़ को हम वर्क का नाम देते हैं। तो ये सारे वर्क तो हैं, लेकिन ये फिज़िकल वर्क और मेंटल वर्क हैं। फिज़िक्स में ना तो फिज़िकल वर्क की बात की जाती है, ना ही मेंटल वर्क की बात की जाती है। जो वर्क आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, ये मैकेनिकल वर्क होता है। मतलब फिज़िक्स में हम मैकेनिकल वर्क की बात करते हैं, लेकिन आम तौर पर हम वर्ड सिर्फ वर्क ही यूज़ करते हैं, मैकेनिकल वर्क नहीं लिखते। तो आपको अपने आप समझ आना है कि वर्क की बात हो रही है, मतलब मैकेनिकल वर्क की बात ही हो रही है। तो वर्क इज सेड टू बी डन इफ सम फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फिजिक्स में मैकेनिकल वर्क कब किया हुआ माना जाता है? जब किसी बॉडी पर फोर्स लगे और फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी की कुछ डिस्प्लेसमेंट हो। मैथमेटिकली वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैथमेटिकली वर्क फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द केस ऑफ ए टॉय कार विच इज़ बीइंग पुल्ड बाय ए चाइल्ड विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड। आप एग्जाम्पल के तौर पर एक टॉय कार का एग्जाम्पल ले सकते हो। टॉय कार के साथ एक धागा बंधा हुआ है, बच्चे ने हाथ में धागा पकड़ा हुआ है और हाथ में धागा पकड़कर बच्चा कार को आगे की ओर खींच रहा है। मतलब बच्चा फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, लेकिन कार की डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा है। अब हम अगर कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें, तो अगर कंपोनेंट ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट एफ कोस थीटा आएगा और डिस्प्लेसमेंट एस है। या फिर हम डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में फाइंड करें, तो एस का कंपोनेंट एफ की डायरेक्शन में एस कोस थीटा आएगा और फोर्स एफ है। देन वर्क डन इज गिवन बाय मैकेनिकल वर्क डन इज गिवन बाय वर्क इज इक्वल टू एफ कोस थीटा इंटू एस, और वी कैन से एफ इंटू एस कोस थीटा। मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट, या फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट, इन दोनों के प्रोडक्ट से आप वर्क निकाल सकते हो। दोनों का रिजल्ट एक ही आना है, एफ एस कोस थीटा। और एफ एस कोस थीटा को हम वेक्टर फॉर्म में ही एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये वर्क का फॉर्मूला है बच्चों, वर्क इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। नोट, एज वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। आप देख रहे हो कि वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। एस आई यूनिट ऑफ वर्क, सी जी एस यूनिट ऑफ वर्क और डायमेंशनल फार्मूला ये आपके लिए होमवर्क है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क का एस आई यूनिट, सी जी एस यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एंगल थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि वर्क पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा, वो हम आगे केसेस डिस्कस करेंगे। अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें और फोर्स को हम एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप लिखें, डिस्प्लेसमेंट को हम एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप लिखें, तो वर्क एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर किसके इक्वल होगा? दोनों वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे कंपोनेंट फॉर्म में और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो आपको पता है कि क्या आता है, एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड। ये आपने पहले भी देखा हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कोस थीटा, या ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड होता है, डॉट प्रोडक्ट के टॉपिक में आपको करवाया गया था। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अलोंग सेम डायरेक्शन, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो एंगल थीटा जीरो होता है, कोस जीरो वन होता है, कोस जीरो डिग्री इक्वल टू वन होता है। देन वर्क इज इक्वल टू एफ एस कोस जीरो डिग्री इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू वन और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है।
आम तौर पर आपको मिलेगा पढ़ने को कई जगह पर कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क हमेशा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सिर्फ तभी होता है जब एंगल थीटा 0 हो, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो। अदरवाइज जो वर्क का एक्चुअल फॉर्मूला है वो क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यहाँ पर हम मैकेनिकल वर्क की बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।